Acho que é Bacchus. Acho que é o Bacchus. भाइयों और बहनों, जय हिंद। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। गुज्जर बकरवाल समाज और भारतीय सेना का रिश्ता बहुत गहरा और बहुत पुराना है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी गुज्जर बकरवाल समुदाय ने हमेशा कश्मीर का प्रहरी बनकर हमेशा हमारा साथ दिया है। भारतीय सेना ने भाईचारे को और विश्वास को दिल से माना है और हमेशा हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों की मदद की है, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार के अवसर हो या फिर कठिन घड़ी में सुरक्षा। यह मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि उस मजबूत रिश्ते का प्रतीक है जो कि भारतीय सेना और गुज्जर बकरवाल समाज को जोड़ता है। आइए हम सब मिलकर इस भाईचारे और विश्वास को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों को एक मिसाल कायम करें। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सभी को संबोधित करें। माताएं, बहनें और बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुकद्दस तकरीब के ज़रिए मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हो सकूँ। और सबसे अव्वल मैं आप सबको अमरनाथ यात्रा की कामयाबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि अमरनाथ यात्रा जो इस साल हुई उसमें हम सब ने, यानी कि फौज ने और हमारे जो गुज्जर बकरवाल बिरादरी है, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस तरीके से मेहनत की है और इस यात्रा को कामयाब बनाया है। और मैं आप लोगों से ये बात भी साझा करना चाहूँगा कि ये कोई मजहबी, जिस तरीके से यात्रा ख़त्म हुई अच्छे तरीके से, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, उसका पूरा जो क्रेडिट है वो आप लोगों को जाता है। हमने जो भाईचारे और दोस्ती की मिसाल इस यात्रा की कामयाबी से देश को दी है, उस पर न केवल कश्मीर के अवाम, कश्मीर की जनता, देश की जनता, बल्कि पूरे दुनिया को उस पर फख्र करेंगे और इस मिसाल को हमेशा कायम रखेंगे। मेरी हाजी साहब से जब इस तकरीब के बारे में सलाह मशवरा चल रहा था तो हमने ये डिसाइड किया था कि जैसे ही हमारी फोर्सेस की डी इंडक्शन हो जाएगी यात्रा के रूप से, उसके बाद हम मिलकर बैठेंगे और ये तकरीब करेंगे। तो विक्टर फोर्स में काफ़ी दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी और जितने भी दिन में हम इसका प्लानिंग कर रहे थे तो मेरी जहन में एक ख्याल आ रहा था जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। हम जो फौजी हैं, जो वर्दी में यहाँ पर खड़े हैं, छोड़कर माँ बाप को छोड़कर, अपने गांव देहात को छोड़कर वादी में आते हैं, कुछ सरहद पे जाते हैं, कुछ वादी में रहते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, गर्मी सर्दी बारिश तूफान में डटे रहते हैं ताकि देश महफूज रहे। और जब मैं आप लोगों की तरफ देखता हूँ जो हमारी गुज्जर बकरवाल बिरादरी है, तो आपकी ज़िंदगी भी किसी जंग से कम नहीं है। आप लोग अपने परिवारों के साथ, अपने जानवरों को लेकर नदी नाले पार कर इन्हीं पहाड़ों में हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहते हैं। आपकी जंग है, मौसम से है, कुदरती जो मुसीबतें हैं उनसे है, तन्हाई से है, रोज़गार के लिए है और कभी कभी दहशत गर्दों से भी है। तो हम में और आपकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक दूसरे के हम शक्ल हैं। हमारी जो वर्दी है वो हमें हमारे फ़र्ज की पहचान कराती है और आपकी सादगी, मेहनत और तहजीब आपकी। और सदियों से गुज्जर बकरवाल इन पहाड़ों में रहे हैं, उसके बाद फौज यहाँ आई है, आप लोगों ने हमें अपनाया है। हमारी कोशिश ये रही है कि हम दहशत गर्दी को ख़त्म करते करते अमन और चैन को यहाँ पर लाएं और वही आप लोगों का भी मकसद है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी के तरीके से नहीं, अपने मकसद से भी एक ही धागे से बंधे हुए हैं। इसलिए हमारी जितनी भी मेहनत और मशक्क़त है, आपकी मेहनत और मशक्क़त के साथ जुड़ी हुई है। हम में और आप में मैं नहीं मानता कि कोई फ़र्क है। आज हमारे बीच आप सब आए तो ये सिर्फ एक तकरीब का दिन नहीं है, ये इज़्ज़त देने का दिन है।
ताज़ीम का दिन है, शुक्रगुजारी का दिन है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे बीच आए और आज हमारे बीच हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं। और मैं जानता हूँ कि इनकी जो दर्द और तकलीफ़ है उनका लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आपने अपने परिवारों को संभाला है, अपने बच्चों को पाला है और अपने गमों को हिम्मत में तब्दील किया है। मैं आपकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। आपकी सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा, पर तहे दिल से मैं जानता हूँ कि आपकी मुश्किलें क्या हैं और आपने क्या क्या मुश्किलों को पार किया है। हमारे बीच ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जिन्होंने अपने वालिद और वालिदा को खोया है। इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। जो आपने खोया है उसको हम पूरा भी नहीं कर सकते, पर आप लोगों ने अपना मकसद नहीं चुना। आप लोगों के आगे पूरी जिंदगी अभी बाकी है। और मेरा करूं कि ये ट्राइबल लोग जो हैं ये इससे पहले भी यहाँ मई या जून के अफ्ताब में यहाँ एक इसी तरह का मेला किया गया था, लेकिन ट्राइबल लोग जो हैं ये रह गए थे। लिहाजा ट्राइबल लोगों को भी देने के लिए ऊपर से आदेश थे और अपने उस आदेश को देखते हुए फिर यात्रा शुरू होगी। यात्रा के बाद आज ये जो कुछ दिया गया, थोड़ा बहुत हौसला अफजाई की है। ये ट्राइबल लोगों, सिर्फ ट्राइबल लोग हैं जो खाना बदोश हैं, तो उनको फौज की तरफ से दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छा सिलसिला है। ये आज से पहले भी चला था, लेकिन बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ था। क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ वो दूसरी बात है, और वो उनकी फौज का अपना मसला है। तो दोबारा ये स्टार्ट किया है कि सारों को सद्भावना के तहत पहले उनको दिया गया, अब इनको दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा है, इससे मेल मिलाप रहता है और एक दूसरे से करीब का रिश्ता बना रहता है। इसी तरह देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह। अगर कहीं कुछ शेयर गरीब को मिलता है थोड़ा बहुत, तो वो फौज के थ्रू ही मिलता है ऐसे मेलों से। बाकी अगर हम कहें कि पॉलिटिक्स के हिसाब से, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वो जो उनकी बंदर बांट होती है वो ऊपर ही होती है, वो नीचे तक नहीं आती है और गरीब की पहुंच ही वहां तक नहीं होती है। फौज अपने सर्वे से गरीब की सतह से नीचे जो लोग हैं उनको यहाँ बुलाया। विडोज और जो गरीब की सतह से नीचे लोग हैं उनको बुला के उनकी हौसला अफजाई हो रही है और ये बहुत अच्छा काम है। इसे एक राबता रहता है, आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप रहता है। कई बार शकूक होने की वजह से रास्ते में चलते बकरवालों को पकड़ा जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है, इससे एक मेल मिलाप होता है। फौज के पास हमारी एंट्री होती है, हम भी उनसे जान पहचान होते हैं, हम भी किसी को कह सकते हैं ये नहीं तो इसको मत हटाइए। दूसरी बात यह है कि अमन से रहे, इनकी एक शनाख्त है कि आज तक इन्होंने मिलिटेंसी में इन्वॉल्व नहीं किया है, आगे भी नहीं करें और पूरा अमन तरीके से हमारी तरक्की होगी। हमारी तरक्की भी होगी, हमारे मुल्क की तरक्की भी होगी, हमारी रियासत की तरक्की भी होगी। हम अमन भाईचारा अपना कायम रखेंगे और सही ढंग से चलेंगे।